So, hello students. Today first we'll take the doubt of the previous class. So, this is the second question of exercise 5.3 and the second part. The first term in this question A is 34. तो A is 34, D is कॉमन डिफरेंस जो है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो 32 माइनस 34 दैट इज -2 और इसमें जो लास्ट टर्म हमें दिख रहा है इसको हम nth टर्म कंसीडर कर लेंगे दैट इज 10। तो फर्स्ट वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ n जो है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो जब तक हमें n की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम सम नहीं निकाल पाएंगे। तो n हमारा आ गया वैल्यू 10 और a इज 34 एंड n minus 1 into d is -2. So student first we take -34 on the मतलब 34 जो है राइट से लेफ्ट में आकर -34 हो जाएगा और -2 into ब्रैकेट में n -1। 10 में से 34 माइनस करोगे माइनस का 24 और ये -2 अपॉन में आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है ना माइनस के साथ में दैट इज माइनस माइनस कैंसिल 12 इज इक्वल टू n -1 तो n की वैल्यू 12 प्लस 1 यानी कि 13 आ गया। देन अब हम एसएन निकाल देंगे। तो एसएन का याद करो हमने ये भी फॉर्मूला लिखा था n/2 ब्रैकेट में a प्लस an फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म a प्लस n था। हाँ दो फॉर्मूला लिखवाया था, तीन फॉर्मूला एसएन वाला। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। एसएन की वैल्यू निकालनी है। n हमारे पास 13 हो गया डिवाइडेड बाय 2 a हमारा 34 है और an जो है वो 10 है। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 44 2 से कट के 22 तो 13 into 22 286 is the answer. Next. Sir, example. If 7 times the 7th term of an Which one? Sir, exemplar question. Okay, exemplary questions. Give me the question. Question number 12. Question number 12. Okay. This question is from NCERT Exemplar and this is the doubt of Aditya. NCERT Exemplar. मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा if 7 times the 7th term of AP is equal to 11th times its 11th term means according to question अगर हम बात करें तो 7 times of 7th term यानी A7 is equal to 11 times of A11 यानी 11th term. Now student we apply the formula nth term 7th term will be A plus 60. very good and 11 times of A plus 10D. Now open the bracket 7A Plus 42. 42D 11A 110D 7A minus 11A is equal to minus 110D minus 42D 7 में से 11 माइनस करेंगे -4A और 2 और ये 5 और ये 1 माइनस का 152D माइनस से माइनस कैंसिल तो a की वैल्यू मेरे ख्याल से 4 से ये कट जाएगा 51 कटेगा 4 3 12 4 8 32 तो a इज इक्वल टू 38D आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है देन इसका 18th टर्म आपको निकालना है। 18th टर्म आपको निकालना है तो A18 का मतलब क्या होगा A प्लस 17D तो A प्लस 17D यानी A की वैल्यू 38D है और 17D समथिंग इज 7 times the 7th term of P is 11 times 6 11th term then it's 18th term। यहाँ पर जो है देखो एक बार कहीं मिस्टेक हुआ लग रहा है। वो साइड में हुआ है। हाँ साइन में मिस्टेक हो गया है। ये हमारा यहाँ पर प्लस होगा सॉरी ये प्लस होगा तो ये 110 में से माइनस करोगे तो आई थिंक 60
8 होगा। हाँ, तो a इज इक्वल टू 4 से कटेगा तो 17d हो जाएगा। और ये हमारा जो है माइनस में आया, लेकिन इधर हमारा प्लस में आएगा। ध्यान दो, ये माइनस में आया लेकिन राइट में प्लस में हुआ, तो माइनस a इज इक्वल टू, मतलब a इज इक्वल टू माइनस का 17d। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया a प्लस 17d, a प्लस 17d इज इक्वल टू 0, और a प्लस 17d जो है वो आपका 18th टर्म होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आपको मतलब डायरेक्टली अरेंजमेंट में आ जाता है, और एसएन में भी आएगा और nth टर्म वाले में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं जो हमारा 5.2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस फर्स्ट हो गया आपका कंप्लीट, सेकंड भी हो गया, थर्ड में कितने पार्ट हुए? थर्ड में तो मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे को आते हैं। ओके, तो थर्ड आप ट्राई कर लेना, फिर भी अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में। हम बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन थोड़ा करने लायक क्वेश्चन, यू कैन डू इट। हाँ, अब फोर्थ की बात करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन का क्या पोजीशन है? How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to get the sum of 6 and 6? Yes. So question है कि how many terms means there is an AP which is given in the question, and you can choose the value of A, B and C from the given sequence. ये एक्सरसाइज है 5.3, क्वेश्चन नंबर है 4। तो in this question you have seen A. Yes, sir. 9. A is 9 and you can determine B. 17 minus 9. 17 minus 9, that is 8. Now how many terms, यानी कि n we have to find it out, and we are also given sum. Sn is given 636, तो Sn given है, A given है, D given है। अब by applying the formula of Sn you can find Sn. Yes, sir. Then solve it. Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d. Now Sn is given 636, n not given 2a, 2 9 जा 18, n minus 1 not given n, 10 minus 1 into d यानी 8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम ब्रैकेट के अंदर से ना n8 जो है 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेकर जो है n by 2 का 2 जो है वो कैंसिल हो जाए, तो ब्रैकेट में 9 प्लस ये जो 4 होगा ना, तो 4 से ब्रैकेट ओपन होकर 4n minus 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n ब्रैकेट में 4n plus 5, now 4n square plus 5n is equal to 636, इक्वल टू इंप्लाइज मतलब माइनस उधर ले आएंगे, इसको कर देंगे इधर, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करोगे, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करने के लिए आपको करना क्या है, वो ट्रिक देखो। हम 4 को 636 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 2544। अब ये आपका माइनस में आ रहा है, मींस यू हैव टू चूज 2 नंबर व्हिच डिफरेंस इज 5। इसको हमें 2544 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस जो है वो 5 हो। सो टेक इट बाय 2 फर्स्ट, तो 2 से 1 2 7 2 आई थिंक सो, फिर 2 से ले जाएंगे 6 3 6, तो 6 3 6 6 यहीं आया था, फिर 2 से करेंगे 3 1 8, आपको भी चेक करने का कोई फायदा नहीं है, फिर 3 से ले जाओ 159, अब ये 3 से जाएगा, 3 5 जा और 3 जा, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48। क्या 48 और 53 का डिफरेंस 5 होगा? यस, यू विल से यस। 4n स्क्वायर, अच्छा हमें 5 जो पॉजिटिव का चाहिए, तो हम बड़े वाले को पॉजिटिव लेंगे, 53n और माइनस 48n
माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका 4 टर्म हो गया। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि 3 टर्म को हम 4 टर्म में इसलिए ब्रेक करते हैं ताकि हम दो दो का पेयर बना करके और कॉमन ले सकें। तो आप देखोगे ध्यान से, तो पहले जो फर्स्ट के दो टर्म्स हैं यहाँ से आपका n कॉमन होकर के 4n प्लस 53 आएगा, और इन दोनों में से अगर हम माइनस 48 कॉमन ले लेंगे तो ये n माइनस 50n प्लस 53 ही आएगा। देखो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। हमें पता है कि 48 और 53 को मल्टीप्लाई करके ही 636 आया था, तो हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं और यही हमारा छोटा छोटा टाइम बचा हुआ ना पेपर में काम आता है। अब ये n प्लस 53, सॉरी यहाँ गलत हो रहा था, ये यहाँ से हमें 48 कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 4 आना चाहिए, यहाँ से 12 कॉमन होगा, 4 यहाँ आएगा 4n और यहाँ आएगा 53, फिर 4n प्लस 53 हमारा कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यू कैन चेक योर आंसर, आंसर यहाँ n बराबर 12 आ रहा होगा। अब 4n प्लस 53 जो है वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि n जो है हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू 12 होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, पूछा है कि हाउ मनी टर्म्स, तो देयर विल बी 12 टर्म्स in this AP whose sum is 636, that's your answer। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 12 आ गई। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जिसमें आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है हम सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है वो a और d की वैल्यू चाहे n की वैल्यू जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, यानी कि an हमें दे रखा है और SN हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आप लिखो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट टर्म एंड इक्वल टू a इज 5, देन लास्ट टर्म यानी an इज इक्वल टू 45 एंड SN 400। आपको निकालना क्या है? find the number of terms and the common Yes, you have to find n and also common difference। मतलब 2 टर्म यहाँ मिसिंग है और 3 टर्म हमें पता है। तो मैंने बताया था कि अगर 3 टर्म पता है तो आप चौथा निकाल सकते हो। तो कोई ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें हमारा पहले एक टर्म निकल जाए। तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है SN का वो फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला जो मैंने लिखवाई हुई है अलग से। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर यू हैव SN, यू हैव a एंड an, तो कैन यू फाइंड an? n, find it। 400 is equal to n/2, 5 plus 45 and 5 plus 45 is 50 and 2 से कट के 50 हो जाएगा 25, that becomes 25n। अब 25n है तो n निकाल सकते हैं, that is 400 upon में 25 कट के आ गया 16, यानी n है 40 I think so 16, चेक कीजिए a plus an होता है 400 by 25 होगा ना? हाँ, तो 400 by 25 16 होता है। उसके बाद हम फिर से जो है वो an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d निकालने के लिए। तो an हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a हमारे को पता है 45 इज इक्वल टू a इज 5, n हमें पता लग गया है। अब 16 माइनस 1 इंटू में d, अब 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 5 15d, यानी 40 इज इक्वल टू 15d। तो कॉमन डिफरेंस जो है आपका 40 अपॉन में 15 आ रहा है। चेक योर आंसर, 5 8 जा और 5 3 जा, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 8 अपॉन में 3 और n की वैल्यू आ गया था हमारा 16, बोथ आर आंसर। तो इस तरह से हमारे को लीनियर इक्वेशन का भी यूज करने को आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज करने को आ सकता है।
देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये अलजेब्रा के अंदर आता है। चैप्टर 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों चैप्टर आपका अलजेब्रा के अंदर आता है और ये एक दूसरे से जो है इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एपी के अंदर इसीलिए हमने मतलब बाकी सारे अलजेब्रा एक साथ हो जाएगा। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता हम थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड चैप्टर थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, आपने देखा होगा वीडियो जो वगैरह, तो इसलिए मैं वो वाला कॉन्सेप्ट की जो जहाँ जरूरत है वो हो जा रहा है इसमें, बट ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम उसी को करेंगे पहले। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आप उसको ध्यान से देखो। यू आर गिवन फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इन दिस क्वेश्चन आंसर, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड फाइंड देयर एसएन। यानी अभी मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, यहाँ पर पहले मुझे बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सर ए हमें दे रखा है, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर इज 6, योर ए इज 17, एन इज 350, एन यस सर, एंड सम इज, नहीं एन नहीं लग रहा मुझे 350, ये सर लास्ट टर्म है, ओके सही है, गुड। एंड कॉमन डिफरेंस 9 है, कॉमन डिफरेंस यू आर गिवन 9 और आपको एन निकालना है और एसएन भी निकालना है, हाउ मेनी भी निकालना है। तो ये अभी आप करोगे, लेकिन इससे पहले मैं आपका 7th क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ। तो 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि आप यू हैव टू फाइंड S22। अब क्लियरली यहाँ पर n जो है वो आपका 22 है और डी कॉमन डिफरेंस 7 है, D is 7 और एंड 22nd टर्म 49, 22nd टर्म यानी A22 is a plus 21, what is the value of A22? 149। तो पहले आप A22 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और बड़े ही सरप्राइजिंग बात है यहाँ पर हम क्यों ना एसएन जो है, हाँ पहले आप क्या करोगे, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ A22। A22 means A plus। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको A22 की वैल्यू पता है, दैट इज 149 और A नहीं पता है बट हमें D पता है। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका A निकल जाएगा? और जब A निकल जाएगा तो यू कैन फाइंड S22, दैट इज 22/2 n/2 ब्रैकेट में 2A और प्लस 22 - 1 into D। अब यहाँ आप A निकल चुका हो, यहाँ से वो पुट कर दोगे और D हमारे को गिवन है वो पुट कर दोगे, आप S22 निकल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, ये सभी क्वेश्चन अभी आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच सेकंड एंड थर्ड टर्म। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको सेकंड टर्म पता है और थर्ड टर्म पता है, मैं पर इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। 8th क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड S51, राइट? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स व्हिच सेकंड टर्म यानी A2 गिवन है कितना 14 एंड A3 गिवन है थर्ड टर्म 18 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ भी है। अब मुझे बताओ कि एसएन के फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए? सर हमें A चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए। N आपको पता है, A और D नहीं पता है। बट मुझे ये बताओ कि A2 का मतलब क्या होता है? A plus D, Here A2 is 14, so which implies that A plus D is 14 and A3 is 18, यानी कि A plus 2D। by solving these two equation क्या क्या आपको निकल सकते सर हैं? D निकल जाएगा, Only D? सर वो A कैंसिल हो जाएगा, हाँ only D। श्योर बेटा, जब D आपका निकल जाएगा तो इस किसी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करके A नहीं निकल जाएगा, यानी A भी निकल जाएगा और D भी निकल जाएगा। और जब A और D दोनों निकल जाएगा तो आपको N पता है तो आपका SN भी निकल जाएगा। ओके, अभी करोगे, आप जो डाउट होगा वो पूछोगे। अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 9 से? The sum of first 7 terms of an AP is 49। ओके, यानी कि SN आपको S7 is given
सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 यानी 7 इज 49 और and that of 17 terms. yes sum of 17 term यानी S17 that is 289. 289 and Find the sum of first n terms. okay you have to find Sn Sn का जो फॉर्मूला होता है ये क्लियरली देखो, आपको Sn निकालना है तो आंसर आपका n में ही आएगा। बस आपको चाहिए तो दो चीज चाहिए, एक a चाहिए और एक d चाहिए। तो अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं अभी आपको हिंट दूंगा। a से S7 जैसे अगर हम बात करते हैं तो S7 के लिए आप लिखोगे 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। बेटा देखो Sn है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और n क्या है यहाँ पर ये रखा ना Sn, n की जगह 7 है तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 - 1 यानी 6d। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये 2 कॉमन लेकर के ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 हो जाएगा डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा देखो S17 के लिए 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d। तो यहाँ से भी आपका a और d में इक्वेशन बन जाएगा और वो दोनों इक्वेशनों को a और d वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे जैसे इसमें बताया था तो आपको a और d दोनों की वैल्यू मिल जाएगी और a और d की जो वैल्यू मिलेगी वो Sn के फॉर्मूला जो होता है हमारा Sn होता है 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 into d। इसमें केवल आपको a और d पुट करना है क्योंकि हमें Sn ही निकालना है तो n तो हमारा n ही रहेगा, देयर इज नो इशू। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट दे रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। 10th क्वेश्चन क्या है, शो करना है आपको कि जो इंडिकेटेड टर्म है वो AP में होगा, यानी आपको Sn दिया An दिया हुआ है, मींस यू आर गिवन An, व्हाट योर An से 3 + 4n। तो मुझे बताओगे A1 क्या आएगा? A1 हाँ, यहाँ A1 के लिए अब देखो ध्यान से An आपको पता है A1 निकालना, तो जहाँ A है वहाँ 1 हो जाएगा, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। A2 11 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। A3 15। तो इस तरह से जब आपको A2 A3 पता लग गया तो क्या आप फर्स्ट टर्म पता लग गया, कॉमन डिफरेंस A2 - 7 करके। अब उसके बाद आपको कह रहा है कि सम टू 15 टर्म निकालना है, तो आप AP कैसे शो करोगे? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ AP कैसे शो करोगे। पहले आप A1 निकाल रहे हो, 3 + 4 = 7, फिर A2 निकाल रहे हो, 3 + 8 = 11, फिर आप A3 निकाल रहे हो, 3 + 12 = 15, फिर आप A4 निकाल रहे हो, 3 + 16 यानी कि 19। अब उसके बाद आपको याद होगा मैंने बताया था कि AP शो करने के लिए हम A2 - A1 निकालते हैं, फिर A3 - A2 निकालते हैं, फिर A4 - A3 निकालते हैं। अगर सभी नंबर सेम आ रहा है तो वो AP में होगा और जो नंबर आ रहा है वो उसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो A2 - A1 कितना आएगा? 4। गुड। फिर A3 - A2 क्या आएगा? 15 - 11 that is also 4 और A4 - A3 क्या आएगा? 19 - 15 that is also 4। So given sequence form an AP whose A is equal to first term फर्स्ट टर्म, यहाँ देखो बोर्ड पर फर्स्ट टर्म अच्छा वो 7 एंड कॉमन डिफरेंस 4। और अब आपको S15 निकालना है। S15 सम टू 15 टर्म यानी 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14d। अब इसमें a और d पुट करके आपका निकल जाएगा और यही आपका जो है सेकंड पार्ट भी है। कितने मिनट होगा मतलब 24 मिनट। तो यही आपका जो सेकंड पार्ट भी है
a बराबर 9 - 5n। तो पहले आप ये क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद हमारे पास जो है अभी हमने 10 तक डिस्कस कर लिया और उसके बाद 10 ही क्वेश्चन हमारे बचेंगे और फिर उसके बाद हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो इसको आप करो, फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम आता है वो पूछो और फिर जो भी होगा डाउट हम उस पर डिस्कस करेंगे।